केमिकल डिवीजन उद्योग के पारदी गेट के सामने एक निजी स्थान पर रिपेयरिंग वर्क करने के दौरान पुराने टैंकर की रबर लाइनिंग में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। आगजनी के दौरान क्षेत्रीय रहवासियों ने पानी की बाल्टी से आगजनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जबकि उद्योग में जाने वाले वाहनों को फायर संयंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन आगजनी के दौरान किसी ने भी फायर संयंत्र का उपयोग नहीं किया। सूचना मिलने पर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आगजनी को नियंत्रित किया। मुख्यमंत्री के शहर आगमन को लेकर कलेक्टर और एसपी ने मंगलवार की शाम को जिला मुख्यालय से नागदा पहुंचकर ग्रेसिन की हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत के निवास स्थान पर जाने के लिए स्टेट हाईवे के रास्ते का चयन किया। ये रास्ता लेकिन बाकी ऑफिसरों के लिए इधर से रहेगा, इसको ब्लॉक करके रखेंगे। टारगेट तो यहीं से जाएगा, टारगेट बाकी सारे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आएंगे, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी शुक्ला ने मंगलवार की शाम को जिला मुख्यालय से शहर में पहुंचकर ग्रेसिन की हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने हवाई पट्टी पर टेंट, टेलीफोन, पेयजल व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने हवाई पट्टी की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर और एसपी ने मंत्री गहलोत के निवास स्थान पर जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। 50 मान लो अगर दोनों रूट हैं, इधर वाले में तो फाटक पड़ेगा। वो बोले वही इधर फाटक रहेगा, तो हमने बाईपास से ही लिया है, लेकिन साहब लोगों को दोनों दिखा देंगे। जैसा एक अंदर से है और एक शहर के बाहर से है। हाँ सर, बाहर से क्या वो सिटी के बिरला ग्राम में मार्केट से जाता है सर, लेकिन वो शॉर्टकट है। और वो जो बाईपास से जाएगा वो 6.3 किलोमीटर पड़ रहा है सर। जो बाहर से जाके आउटर साइड से बिल्कुल बाईपास बाहर जाके टाइमिंग बताओ। 15 मिनट लगेंगे सर बाईपास से, और इधर से मुश्किल से 7-8 मिनट। हाँ, फाटक का रिस्क है, जो भी है इस वाले। विजिट क्या मामला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर परसों आने वाले हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो उनकी जो विजिट है उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए थे। श्री राम भक्त मंडल के तत्वाधान में मंगलवार को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन वर्षा नागर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इंद्र कुंवर दिलीप सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में आयोजित मिलन समारोह में शहर की समाज संगठनों की महिला पदाधिकारियों ने संबोधित किया। ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्री राम भक्त माँ सीता के लाडले अंजनी सुत पवन पुत्र बाबा बजरंगबली महाराज के चरणों में वंदन के साथ भूत भावन चंद्रशेखर चंद्रमौलेशु भगवान भोलेनाथ महादेव के इस दिव्य प्रांगण से आप सभी की ओर से उनके चरणों में सादर प्रणाम के साथ यहाँ हम आप सभी की मुख्य अध्यक्षता में, जिनकी अध्यक्षता में हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे श्री गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित सभी मातृशक्तियां, सभी महानुभाव, सभी को दीपावली के पर्व की और कल एकादशी के महापर्व की पुनः शुभकामनाएं। एक बार बढ़िया जय जयकार करेंगे, जय। और परसों मुझे सूचना मिली हमारे पंकज भाई और सम्माननीय हमारी दीदी शेखावत जी, मैं चाहूंगी एक बार पूरे महिला मंडल के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। आप किसके माध्यम से मुझे आज यहाँ आपके दर्शन का अवसर मिला है। कोरोना काल है, सबसे बड़ी याद रखने वाली बात तो वही है अभी, और ऐसे कोरोना काल में भी
इतना दिव्य आयोजन, आप सभी बधाई और शुभकामना के पात्र हैं। माताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, मिलन समारोह रखा गया है दीपावली का, और ये अद्भुत है स्थान और अद्भुत है ये आयोजन। मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी के लिए, पूरे वर्ष के लिए, कि आपका वर्ष मंगलमय हो, क्योंकि जब परिवार में माताओं का वर्ष मंगलमय होता है तो परिवार नहीं आ सकते हैं। राम तभी आते हैं जब कौशल्या जैसी माताएं किसी परिवार के अंदर होती है, तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। इसलिए माताओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। कोरोना काल का समय ये चल रहा है, बात तो बहुत सारी करने के लिए अभी सभी के पास इतना ज्ञान इकट्ठा हो गया है इन 7-8 महीनों में। हर किसी को अब तक हम लोग ज्ञान देते थे, मैं एक दिल और परिवार की बात आप लोगों से कर रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे। आइए, मैं आपसे कुछ बहुत कम हम बात करेंगे, लेकिन जितना भी कहूँ उसके पहले थोड़ा सा संकीर्तन हम लोग कर लेते हैं। आप सभी मेरे साथ गाएंगे। आइए, बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्याम जय जय श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, जरा पीछे तक आवाज आए और दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ, श्री राम जय जय राम। परिवार की तरफ से आपका स्वागत, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। व्यवस्था की है और मास्क लगाकर जो बैठी है उनके लिए अगर मैं वंदन करूं, चरण स्पर्श भी करूं तो कम है। और आज उन्होंने जो परिवार के हिसाब से जो अपना दायित्व लेकर और आज इस मंच पे आई हैं, तो शब्द नहीं है कहने के लिए। और मैं अपनी यादव समाज की ओर से आप सभी बहनों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माधव, जय यादव, जय श्री कृष्ण। और ये महावीर की भगवान रक्षा करे। भागवत कथा, राधे कृष्ण भगवान, जय हो, राधे राधे। पूरे नारी संगठन की ओर से, एकता नारी संगठन की ओर से सभी बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं पोरवाल सखी मंडल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि यह बीमारी यहाँ से ही चली जाए, कहीं देश में यह बीमारी नहीं रहे। और ये भागवत जी से जो लाइन बोले, भगवान इनके ऊपर भी कृपा करे। सभी की जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर प्रणाम करती हूँ और श्री राम भक्त मेला समिति को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ओर से सभी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मैं भगवान महाकाल, मुक्तेश्वर महादेव एवं बालाजी भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सारे समाज की महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग एवं संकल्प सेवा संगठन की तरफ से सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो और कोरोना से आप सबको मुक्ति मिले, ऐसी भगवान महाकाल से मेरी प्रार्थना है। आप सब यहाँ व्यवस्था ऐसी बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। श्री श्याम, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सभी को इकट्ठा। आज हमारे बीच में वर्षा जी नागर पधार चुके हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।
भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जहां प्रत्याशी को जीतने के लिए संगठन काम करता है, जबकि कांग्रेस में इसका अभाव रहता है। कांग्रेस में प्रत्याशी को स्वयं अपनी टीम बनाकर चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सुवासरा विधायक ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के निवास स्थान पर कही। जोशी जी, लाल सिंह जी राणा साहब, आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आप सभी से निवेदन है कृपया बहुत धन्यवाद मंच पर पधारें। माननीय अध्यक्ष जी अशोक मालवीय जी, माननीय वैशापुर विधायक जी लाल सिंह जी, आप सभी से आग्रह है कि आप मंच पे स्थान करें। नरेंद्र संदीप जी सिंह जी डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए नागदा नगर मंडल के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को अभिनंदन करता हूँ, सभी भाइयों और बहनों का भी स्वागत करता हूँ। रात्रि में अचानक ही हरदीप भाई का फोन आया कि कल डॉक्टर साहब मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, आ रहा हूँ। अब मैं तो 2.5 महीने था ही आपके साथ में, 3 महीने था ही वहाँ। मेरा और आपका अकेले मिलना कोई इतना महत्व नहीं रखता था। नागदा की इस धरा पर जब आप मंत्री बनने के बाद पहली बार आए तो इन सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश और उमंग के साथ आपका होटल रुद्राक्ष पैलेस में भव्यता के साथ स्वागत किया। और मैं समझता हूं कि उस दिन से ही नागदा नगर के इस एक एक कार्यकर्ता में, एक एक भाई और बहनों में आपकी जीत के लिए, आपकी यशस्वी, आपकी कीर्ति के लिए मन में उमंग थी, उत्साह था। और मैं सोचता था कि आज का आगमन यदि उन सब कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में होगा, उन सब कार्यकर्ताओं से इस जीत के अवसर पर आपका मिलना हो पाएगा, तो मैं सोचता हूं कि फिर मेरे साथ मिलना आपका सार्थक होगा। इसलिए तुरंत मैंने रात में ही सब हमारे प्रमुख नेताओं को, मंडल के अध्यक्ष जी को, सारे लोगों को सूचना करने का प्रयास किया। मैंने कहा भी, मैंने कहा 10 बजे मुझे उज्जैन जाना है, संभागीय बैठक है। तो हरदीप भाई बोले कि मैं 10 बजे के पहले आ जाऊंगा। वास्तव में मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, बोले मैं 5 बजे चल दूंगा भोपाल से। इतना उत्साह, इतना उमंग, इतनी ऊर्जा ईश्वर ने जो हरदीप जी को दी है वो देखते ही बनती है। रात के 3 बजे तक भी काम करना, लेकिन सुबह 6 बजे 5 बजे उठकर तैयार हो जाना और कार्यकर्ताओं को जिस प्रेम से और कार्यकर्ताओं के साथ जिस उत्साह के साथ लगना। मैं आज इस शुभ अवसर पर ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसी ऊर्जा आप में सदैव बनी रहे, जो प्रेम आप कार्यकर्ताओं को बरसाते हैं। जब मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी रुद्राक्ष पैलेस में स्वागत के समय, तो मैंने एक आग्रह के रूप में आपके सामने बात रखी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत आत्मीय परिवार होता है, सर हृदय से लोगों को ग्रहण करता। आप अपने साथी मित्रों को अपने साथ रखेंगे, लेकिन आपका स्नेह और प्यार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर मिला तो ये आपके लिए पलक पावड़े बिछा कर रखने वाले हैं, आपको सर आंखों पर बिठाने वाले हैं। लेकिन ये मेरे उस दिन मन की कल्पना थी, लेकिन जब मैंने सुवासरा में देखा, सीतामढ़ी में देखा, नाहरगढ़ में देखा, क्यामपुर में देखा, शामगढ़ में देखा, जहां जहां देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बात उस दिन में हरदीप जी को गलत बता गया था। हरदीप जी की रग रग में, हरदीप जी की एक एक रक्त की बूंद में, उनके एक एक मन के भाव में वो चीज पहले से विद्यमान है। आदरणीय सुल्तान सिंह जी, डॉक्टर साहब, लाल सिंह जी, जो सिंह जी, राजेश जी, संदीप जी, अशोक जी, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ, युवा दोस्तों। आदरणीय हरदीप भैया, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये बात सही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप 2 बार चुनाव जीते, और जब आप रुद्राक्ष में आए थे और मेरे आपके साथ वाले कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई थी, तो लगातार डॉक्टर साहब और उपेंद्र सिंह जी, इनसे मेरी बातचीत होती रहती, इसलिए जीत में कहीं कोई संशय नहीं था। केवल जीत कितने मतों से होगी ये महत्वपूर्ण था। और मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर साहब और आदरणीय जगदीश जी और मंसूर की जो पूरी टीम थी, उस पूरी टीम ने जो प्रयास करा, मैं मानता हूं कि
आपका व्यवहार जो है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योंकि 5 साल आपके साथ विधानसभा में मुझे सौभाग्य मिला था आपको देखने का, आपका सुनने का, क्योंकि उस वक्त आपके लिए विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि आप उस वक्त कांग्रेस में थे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन जिस जज्बे के साथ अपने क्षेत्र के लिए, मैंने कई बार देखा है और कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहूंगा कि कई बार किसी विधायक का प्रश्न लगा है और उसी विषय से संबंधित अगर आपके क्षेत्र की भी समस्या होती थी और आप किस चतुराई से विधानसभा अध्यक्ष जी से समय लेके और अपनी बात को कह के और मंत्री से अपने काम को मनवा लेना, ये आपकी खूबी मैंने देखी है। और वही कारण है कि इतने विशाल मतों से सारे जातिगत समीकरणों को, क्योंकि आपके यहाँ तो आने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था और फिर कोरोना से जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आई वैसे ही मुझे आलोट भेज दिया गया। आलोट काफी टफ सीट थी, काफी टफ, और उसके कारण वहां से हिलना मुश्किल हो रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने 2-3 बार कहा भी, पर लगातार भोपाल से वॉचिंग बराबर हो रही थी, कौन रात को वहीं सो रहा है, कौन सुबह कहाँ जा रहा है, और इसलिए वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। लेकिन चिंता बराबर रहती थी मेरी, डॉक्टर साहब से, उपेंद्र सिंह जी से, सारे लोगों से बातचीत होती थी। और उसके बाद अब जनता ने दोबारा चुनकर अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहभागी बनाया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ठीक अपने मत का सही सदुपयोग किया। आदरणीय डॉक्टर साहब, लाल सिंह जी, दिलीप सिंह जी, जोश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनाव आप लोगों ने देखा होगा जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया। सामान्य विधानसभाओं के, लोकसभा के जिस चुनाव होते हैं उस तर्ज के ऊपर इस चुनाव को कांग्रेस ने लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत के साथ उसी तर्ज के ऊपर इस चुनाव को लड़ा। 3 बार मेरे को 3 दिन अवसर मिला उधर जाने का। कर्मचारी जगत में, चाहे वो बिजली के हो, सहकारी क्षेत्र के हो, चाहे डॉक्टर साहब के भाई जो शिक्षक हैं उनके क्षेत्र को, संविदा शिक्षक हो, सबको संगठित करने का और संगठित करके और अपने पक्ष में मतदान कराने का एक अवसर मिला वहाँ पर। के भी कुछ प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप प्रपांच से माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भारत माता की, भारत माता की। ये रुद्राक्ष में जब आप पहली बार मंत्री बनकर सीता मंचों पर आ रहे थे, उस दिन रुद्राक्ष में आपके एक परम मित्र मऊखेड़ी के, उन्होंने खीरू बनाने आपके स्वागत का आयोजन रखा था और हमने सबने उसमें शिरकत की थी। उसी दिन से आवाज था कि निश्चित आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आपने जो एक बेड़ा उठाया था वो आपके पूरे चुनाव में मुझे भी 5-7 बार जाने का मौका मिला। आदरणीय डॉक्टर साहब समय पर बुलाते थे, भाई साहब ने भी आग्रह किया था और मैं निश्चित गया तो एक ही नारा था कि आपके कारण इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसी का श्रेय है कि पिछले चुनाव में आप तो लगातार 2 चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो सब करके दिखाया। पिछले टाइम आप 300 वोटों जीते थे, अब के 30,000 वोटों से जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आपका व्यवहार है। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए सीधे सीधे आदरणीय डॉक्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आदरणीय भाई साहब, इस संभाग में सबसे पहला झूठा प्रकरण अगर किसी बना था तो वो मैं ही था कांग्रेस की सरकार में। और वो झूठा प्रकरण भी ऐसा था कि मुझे 2.5 महीने तक फरारी काटनी पड़ी थी और मेरे घर पर पुलिस ने कई बार अनावश्यक रूप से दबिश देना प्रारंभ किया था।
उस दौरान मेरी शादी का दौर भी था साहब, कि खरीदी करूं कि पुलिस वालों से बचता भी हूं। तो आदरणीय डंग साहब मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने भ्रष्ट, निकम्मी, लाचार और कमलनाथ की लूली सरकार को हटाने का जो प्रयास किया है, हम युवाओं की ओर से हृदय से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी का आज से नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम विधायक बने थे, मैं तब से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी का दीवाना हूं। मैं निश्चित आप कांग्रेस के जरूर लीडर रहे होंगे, लेकिन आपकी स्टाइल, आपकी वॉकिंग, आपकी टॉकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, ये सब जबरदस्त था। क्योंकि मैं आदरणीय धर्मेश जायसवाल जी के साथ काफी राउंड उन क्षेत्रों में भी आया हूँ। कांग्रेस का जीता तो उसमें कुछ न कुछ क्वालिटी जरूर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम में भी यदि वो जीते हैं तो अपने व्यवहार के बल पर, और केवल एक परिवार पूरी मंदसौर, उस पूरी सीतामऊ विधानसभा में आपका ही परिवार होगा। तो इसलिए ये भी नहीं कहते कि समाज का बहुत बड़ा सबका उनके पीछे, उनके समाज का, सिख समाज उनके पीछे खड़ा है, पर उनका व्यवहार उनके पीछे खड़ा था। इसलिए मैं डंग साहब के लिए जोरदार तालियां, इनसे ये बात सीखने की है कि किसी जाति या किसी उससे हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो जनता को, दिलों को जीत कर हम जनता के बीच में रह सकते हैं, उनको दिल को जीत कर हम जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। और ये डंग साहब से हमको सीखना चाहिए। मैं डंग साहब का नागदा नगर के यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ताओं का, इस क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं संपूर्ण जिले की महिला मोर्चा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चुनाव मैंने बहुत करवाए हैं, देश प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी, लेकिन जब डॉक्टर साहब का फोन उनके पास पहुंचा और जो असीम खुशी उन्हें मिली कि वो मुझसे मिलने यहाँ आ रहे हैं, मैं उसी प्रसंग को लेकर के एक बात कहना चाहूंगी। सभी कार्यकर्ता काफी मन से हर कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता होती है। वो कैसे भी बात हो, लेकिन जब टिकट जिसको भी मिल जाती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमारा कैंडिडेट जीत करके आए, और वो उस कैंडिडेट से केवल एक ही चाहता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन रखा गया है। मंच पर विराजित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लाल सिंह जी राणावत साहब, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, जो लगातार ऊर्जा से तो मेरे मित्रों के बीच में बात करता था। जब सीए का विषय आया और जब राम मंदिर का विषय आया, यदि सबसे पहले सीए कानून के समर्थन में, 3 तलाक वाले विषय में कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी की बातों में समर्थन करने वाले ऐसे नेता कभी कोई हुए हैं तो वो है हरदीप सिंह जी का। मित्रों से हम सदैव आप कांग्रेस में थे, लेकिन आपके विषय की चर्चा हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन व्यक्ति अच्छा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि तारीफ करें तो आदमी में कुछ न कुछ है। और ये बात आपने 300 से कांग्रेस से जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 30,000 वोटों से आप जीते हैं। कुछ न कुछ तो खूबी आप में है, इसलिए आपको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब यहाँ होगा। अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस नागदा की पावन धरती से और पूरे क्षेत्र से जो डॉक्टर साहब ने पूरा वहाँ पर सबको बुला कर जो मेहनत आप लोगों ने करी, जो आशीर्वाद जिस स्तर तक आपको जाना था, जो मेहनत करनी थी, तो आपने पूरी जो मेहनत करी और उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अच्छे वोटों से जीत दर्ज करी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूरे क्षेत्र की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साथियों, मैंने राजनीति सरपंच से स्टार्ट करी, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, फिर विधायक, फिर विधायक, फिर विधायक, और जब जितनी भी राजनीति करी है, राजनीति करने का शौक को कॉलेज के टाइम से चालू हो गया था। माधव कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई जेल में, और उसके बाद जब राजनीति करता रहा
और उसमें जब कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जब देखने में आपस में अंतर मालूम पड़ा, तो वहां पर कांग्रेस में एक व्यक्तिगत टीम बनाकर चुनाव लड़ना पड़ता। पूरी टीम अपनी खुद की खड़ी करो और पूरे अपने जो साथी रहते हैं उनके बलबूते पर चुनाव लड़ा जाता था। पर जब यहाँ पर आया और जब स्टार्टिंग हुई, मंत्री भी बन गए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, मंत्री हो गए, फिर फार्म वार्म भरने का सिलसिला, मतलब टिकट मिलने का काम चालू हुआ, टिकट भी आ गई। फिर धीरे धीरे जब काम चालू हुआ तो स्टार्टिंग में जब मेरा काम स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा यार थोड़ा लगा अटपटा, मैंने कहा ढीला ढीला काम है यार, कैसा काम है, ढीला चल रहा है। फिर चिंता बढ़ती गई, मेरे से भोपाल पूछा कि क्या मेरा कुछ नहीं चल रहा था, मजा नहीं आ रहा। फिर पूछा कि मैंने नहीं मजा नहीं आता, तो फिर तब डॉक्टर साहब को स्पेशल तौर पे वहां पर स्पेशल वहां पर आपकी ड्यूटी लगाई कि आपको जाकर मुहावरा संभालना है। और जब मैं भोपाल गया तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भूपेंद्र सिंह जी जब मेरे से मिले और मैं उनसे उनके पास गया, उनसे मुलाकात हुई, क्या हरदीप क्या, मैंने कहा साहब वहाँ पर अभी थोड़ा ढीला काम कर रहा हूँ। अब इतने में उनकी 2 दिन पहले छुट्टी लगी, हमारा परिचय नहीं हुआ कि वहाँ पे मैंने कहा कोई डॉक्टर एक बहादुर सिंह जी को आपने कि वो आए क्या। अब मुख्यमंत्री जब ये बोले कि वो अब तुम बेफिक्र हो, भूपेंद्र सिंह ने कहा आप बेफिक्र हो, अब वो हमने भेजा, मतलब आप तुम मेरी बात आगे सुनी नहीं होगा। जब मैंने ठीक है भाई, और जब मैं मंदसौर एक मीटिंग में आपके नेतृत्व में अटेंड करी, मीटिंग हो गई, सब कुछ जमा जाए। अब आप बरसात का टाइम, शाम का टाइम, आप आदमी को नहीं पता आप कैसा। अब वहाँ पर बरसात हो रही, पानी के छींटे, और आपने बाहर निकले और वहाँ पर सांसद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, देवड़ा जी सब बैठे, सब ना आप बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। हम 4 व्हीलर में गाड़ियाँ उठाई ना, हम स्टार्ट ना, हम मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे। मैंने क्या मैंने कहा अब इतना सिंपल, इतना सोबर, इतना, मैंने तो अभी मेरी जो तारीफ कर रहे हैं मैं तो चाराने हूँ। आपका जब मैंने देखा, आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, हेलमेट लगाई, और बरसात में नागदा के लिए शाम को जब आप निकले तो मैं 5 मिनट, हकीकत ऊपर वाला होता है, 5 मिनट तक मैं अकेला कर सबसे, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात। जब इतनी बड़ी पोस्टों पे आप ले चुके हैं, आप जिला अध्यक्ष 2 बार चुके हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, और आपने पूरा त्याग पार्टी के लिए कर कर जो आज भी वही लगन कि मेरी पार्टी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और आप वहां पर चुनाव जिताने आए और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, मैंने खूब फोन लगा बाद में कि मैंने कहा 4 व्हीलर गाड़ी पहुंचा रहा हूँ, आप ले जाओ 4 व्हीलर। फिर बाद में फोन भी उठाया, मैंने निवेदन भी करा, मैंने कहा मोटर बरसात का टाइम है, आप ये मोटरसाइकिल यहाँ रखते हैं, 4 व्हीलर सेकेंड नहीं माने, और मोटरसाइकिल लेकर वापस आए। और लगातार जब काम चालू हुआ, धीरे धीरे मीटिंग लेते रहे, काम चालू। अब 2-2.5-3 महीने वहां पर रहना, पर 1-1.5 महीने में तो जब काम स्टार्ट हो रहा था तो हमारी जो मेरी स्टाइल थी कि मैं खुद मीटिंग लूं, मैं खुद कार्यकर्ताओं से मिलूं, खुद बात करूं। अब यहाँ पर सिस्टम अलग, यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंस, यहाँ तो उम्मीदवार हाथ जोड़ते रहो, घूमते रहो, और यहाँ तो पूरा संगठन काम करता है, पूरी मीटिंग है वो संगठन करता है, वो करता है। अब बीच में मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी बहुत मेरे साहब कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने कहा मेरे को मीटिंग में बिठाने के मैं उम्मीदवार हूँ, मेरा कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या बात है, और मेरा कोई प्लान तो नहीं कि पहले वाली टूट जा मेरी। तो इन्होंने मेरे को 1-2 बार समझाया भी, और एक पिता की तरह जो पुत्र को जो प्यार करते हैं, आपका एक पिता की तरह पुत्र को जो प्यार मिला और जो डायरेक्शन आपने दिया, मैंने मतलब मेरी नाराजगी प्रकट करी, और आप भी एक जैसे जब पुत्र को जो एक ढांटते भी हैं, समझाते भी हैं और प्यार भी करते हैं, जो एक पिता की तरह आपने जो वहाँ पर प्यार सम्मान जो मेरे को दिया, और लगातार बागपुर जो संभाली, और धीरे धीरे मेरे को जब एंड होने आया तो 15-20 दिन बचे, जब आपने गति पकड़ी, धीरे धीरे सब कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्तर पर जो सक्रिय करा, और आखिरी के 3-4 दिन में जो आपकी प्लानिंग, 5 दिन की जो प्लानिंग थी, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से
और जो मेरे को लग रहा था, जो मन में शंकाएं थी, वो समाप्त धीरे धीरे होती गई। और आपका संचालन जोरदार ताली बजना चाहिए कि इतने वरिष्ठ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संचालन करने वाले पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में है, तो भारतीय जनता पार्टी जो आज स्थिति में और जो अच्छी स्थिति में और आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि ऐसे नेताओं का उनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। और मेरे दिल से यहाँ यूं नहीं है, खाली शब्दों में मैं यहाँ पर माइक में कर रहा हूँ, और ये दिल से, चाहे भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी हो, चाहे अभी जहाँ पर जो नेता वी.डी. शर्मा जी हैं, आपके बारे में पूरी दमदारी से कि ऐसे नेता वास्तव में उनका सम्मान होना चाहिए, जो पूरी यहाँ पर घर पे बड़े भाभी जी फोन कर रहे हो, माता जी की तबीयत खराब भी थी, मतलब ऐसी स्थिति में उनको वहां पर वो चिंता है कि नहीं मेरा पोलिंग पे कोई बिगड़े नहीं, यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। ऐसे महान लीडर को मैं प्रणाम करता हूँ, और एक आदर्श के रूप में कि ऐसा त्याग हर व्यक्ति अपनी पार्टी और अपने संगठन के लिए जो आपने करा है, ऐसी और कुछ सीखने को जो मुझे मिला है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का नया सदस्य हूँ, उसमें और यहाँ के कल्चर में बहुत अंतर है। और मैं मानता हूँ कि जो संगठन की ताकत भारतीय जनता पार्टी की है, वो शायद विश्व में किसी भी पार्टी की नहीं होगी। और मुझे गर्व है कि मैं आज ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जिसके नेता नरेंद्र जी मोदी हों, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हों, शिवराज सिंह जी चौहान जैसे मुख्यमंत्री हों, और जो राष्ट्र हित में अपनी पूरी बात रखते हों, और ऐसा प्रधानमंत्री जो पद पे आने के बाद एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हों, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। और लगातार चाहे वो राम मंदिर हो, 370 धारा हो, CAA हो, जब भी मैं कांग्रेस में था तो दमदारी से मोदी जी की बातों का मैंने हमेशा समर्थन करा है, क्योंकि देश से बड़ा और कोई हो नहीं सकता। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ, और आपने जो प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, और जो मेरे को सीखने को आगे मिल रहा है, मैं एक आपके लिए अभी नया एक सदस्य हूँ, और मेरे को बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी। आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, और कहीं पे भी डॉक्टर साहब गड़बड़ कहूँ तो कान पकड़ने का अधिकार आपका है, क्योंकि आपने जो मार्गदर्शन वहाँ किया है, आगे भी एक बेटे के रूप में आपका मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहे। और स्वागत करने में आया था, और स्वागत इतना तगड़ा यहाँ करा दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को देखे आश्चर्य हो गया। मैंने कहा स्वागत करने तो मैं आया था, पर यहाँ पर इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आपके नेतृत्व में सभी जिन्होंने जो यहाँ पर दिया, सभी एक परिवार के सदस्यों ने दिया है, मैं ऋणी रहूंगा। और नागदा भी एक स्वांतरा जैसा मेरा क्षेत्र है, मेरा एक परिवार का सदस्य के रूप में जब भी आप एक आदेश कोई भी देंगे, तो मैं एक छोटे भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में जब भी कोई मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। आप एक अपना परिवार का सदस्य माने, जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने इतना प्यार आज यहाँ पर भी दिलवा कर एक और नया काम कर दिया कि मेरे को विश्वास नहीं था कि यहाँ पर, मैं तो सिंपल था मैं डॉक्टर साहब के घर जाऊंगा, स्वागत करूंगा, और इतना आपने प्यार दिया। और मम्मी पापा और जो पूरे परिवार की बात बताई है, सही बात है कि सरपंच जी से जब स्टार्ट हुआ, तो अगर सामाजिक समीकरण देखें तो खाली 14 वोट है वहाँ पर, और उसके बाद पूरा समाज, हर समाज अगर प्यार करता है तो आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, और मैं जिसको मानता हूँ उसका घोटा जरूर मिलता है। तो ये उनका चमत्कार है, और मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आशीर्वाद कर दिया। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आपका मुझे अपना बहुत समय यहाँ उपस्थित किया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।